Assalamualaikum. I am Guru Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम आपको प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यानी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की मजीद पार्ट 2 की तरफ लेके चलते हैं। और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली गो देयर एंड चेक आवर प्लेलिस्ट। वहां पर आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आसानी से समझ आएगा। और हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म से मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है और हमें पढ़ नहीं सकते, हमें फिजिकल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो आए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लें, यानी हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सपोर्ट कीजिए। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो देयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम कल के बनिस्बत आज का सेशन मजीद आगे लेके चलते हैं और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट को मजीद डिस्कस करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी मूवमेंट में मजीद है हमारे पास अप। अप का मतलब होता है गोइंग हायर, यानी अगर कोई चीज है, कोई इंसान है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस गोइंग हायर। द बॉय गोज अप द स्टेयर्स, यानी कि वो लड़का है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। द बॉय गोज अप द स्टेयर्स। डाउन, डाउन मीन्स गोइंग लोअर की हम बात कर रहे हैं कि कोई इंसान है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, इट्स कॉल्ड लोअर। आप किसी एक मकाम से नीचे की तरफ मूव करें, दैट इज कॉल्ड गोइंग लोअर। शी वॉक्स डाउन द हिल, या हम क्या कह सकते हैं कि वो लड़की जो है वो डाउन यानी हिल से, पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरती है। इनटू, इनटू का मतलब होता है गोइंग इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ किसी चीज का आना, किसी मूवमेंट को हम इनटू से बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ही गोज इनटू द रूम, वो लड़का रूम में जाता है, रूम में अंदर की तरफ जाता है। ही गोज इनटू द रूम, यानी मैंने क्या कहा कि वो लड़का रूम में जाता है। कहां से जाता है? बाहर से जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पर तीनों मोमेंट का जिक्र किया है, अप की बात की, हमने डाउन की बात की है, और इसी तरह हमने इनसाइड यानी हमने इनटू की बात की है। पास्ट, पास्ट का मतलब होता है मूविंग बाय समथिंग, कोई चीज आपके करीब है, कोई लोकेशन आपके करीब है, उसके पास से गुजरने को हम पास्ट कहेंगे। ही गो, शी रन्स पास्ट द शॉप, शॉप है और वो उसके पास से निकली है, बराबर से निकली है, गुजरी है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये मैंने पास्ट में बताया है कि वो लड़की गुजरी है, तो हम यहाँ रन्स की जगह क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म में? रेन, शी रेन पास्ट द शॉप। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं तो क्या हो जाता है? शी रन्स पास्ट द शॉप, के वो शॉप के पास से गुजरती है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है कि गिर्द, यानी अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी चीज के इर्द गिर्द यानी आसपास। मूविंग इन अ सर्कल, शी वॉक्ड अराउंड द पास्ट, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पास्ट लिख दिया क्योंकि मेरा मकसद यह था कि वो माजी के इर्द गिर्द ही घूमती रही, मैंने इसको इस सेंस में लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पार्क लिखना चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं कि शी वॉक्ड अराउंड द पार्क, कि वो पार्क के इर्द गिर्द घूमती रही, यानी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने पास्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो माजी के इर्द गिर्द घूमती रही, चक्कर लगाती रही। शी वॉक्ड अराउंड द पास्ट। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन के करीब से गुजरता है, दैट इज कॉल्ड अलोंग। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्ड अलोंग द रिवर, कि वो लड़का रिवर के किनारे से गुजरा। ही वॉक्ड अलोंग द रिवर। ऐसे ही हमारे पास फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मूवमेंट, यानी किसी एक चीज का स्टार्ट होना, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करना हम फ्रॉम से बताते हैं। शी केम फ्रॉम स्कूल, कि वो लड़की स्कूल से आई है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि वो कहाँ से आई है? कोई प्लेस मैंने बताया स्कूल से, तो शी केम फ्रॉम स्कूल। ऐसे ही हमारे पास बैक टू, बैक टू का मतलब है रिटर्निंग टू प्लेस, यानी वापस पलट जाना, पलट जाने की तरफ, यानी यहाँ से किसी और मकाम की तरफ पलट जाने को हमने रिटर्न बैक की तरफ बात की है। सो शी वेंट बैक टू द स्टोर, कि वो आई और वापस कहाँ चली गई? स्टोर पे चली गई। शी वेंट बैक टू द स्टोर। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमने डिस्कस की है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमने डिस्कस की है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर समहाउ कंप्लीट होते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपको किसी और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में मसला हो, कुछ हो, तो यू विल सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस भी देखते रहिए। वी लव योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट एंड वी आर हियर टू गाइड यू। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।